नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। भारतीय जनता पार्टी ने अखिलेश यादव पर बहुत तीखा हमला बोला है। हमला उनके किसी घोटाले को नहीं, किसी राजनीतिक मुद्दे को नहीं, हमला बोला है जाति को लेकर, और जाति में भी कल्याण सिंह को लेकर। सवाल ये उठाया है कि आखिर अखिलेश यादव कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि देने उनके घर क्यों नहीं गए, उनकी शव यात्रा में क्यों नहीं गए। अब समाजवादी पार्टी के लोग कह सकते हैं कि हमारे नेता ने ट्वीट किया, अखिलेश यादव ने ट्वीट किया कि हृदय विदारक घटना, स्तब्ध करने वाली घटना। हो सकता है अखिलेश यादव लखनऊ में ना हो, किसी ने नहीं पूछा। लेकिन भाजपा के लोग कह रहे हैं देखिए मायावती तक आई और अखिलेश यादव नहीं आए। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग क्यों चाहते थे कि अखिलेश यादव कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि देने आए, और अगर नहीं आए तो इस मुद्दे को इतना तूल क्यों दिया जा रहा है। क्या कारण है कि योगी आदित्यनाथ पिछले 1 महीने से कल्याण सिंह पे उनका बहुत प्यार उमड़ा, और जब उनका देहांत हुआ तब से लेके उनके श्रद्धांजलि देने से लेकर और उनकी अंतिम चिता जब तक नहीं जल गई तब तक योगी आदित्यनाथ लगातार कल्याण सिंह के फ्रेम में रहे, कल्याण सिंह की खबरों में फ्रेम में रहे। और सरकार की बहुत स्तुति गान करने वाले एक अखबार ने लिखा कि बेटे की तरह फर्ज पूरा किया योगी आदित्यनाथ ने। तो क्या कारण है अचानक कल्याण सिंह इतना राजनीति में महत्व क्यों पा गए। कल मैं डिबेट कर रहा था, दीपक शर्मा देश के जाने माने पत्रकार हैं, उन्होंने कहा कि कुछ महीनों पहले कल्याण सिंह जब बीमार हो जाते थे, एडमिट हो जाते थे, तो छोटे से लेके बड़े नेता तक कोई कल्याण सिंह को देखने झांकने जाता नहीं था। 20 साल से वो व्यक्ति नेपथ्य में था, राजनीति के पर्दे से गायब था। अब आप कहेंगे गवर्नर थे तो गायब कैसे था, बेटा सांसद था, बेटे का बेटा राज्यमंत्री था। गवर्नर वो बनते हैं जो लगभग मार्गदर्शक मंडल में जाने वाले होते हैं या सक्रिय राजनीति से किनारा कर चुके होते हैं। मेरे एक मित्र ने बताया कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी प्रचंड बहुमत से जीत कर आए थे तो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक गेट टुगेदर चल रहा था, और उसमें लोगों ने पूरी दूसरे से पूछे थे कि क्या तुम्हारे पास मंत्रिमंडल का बुलावा आया। तब तक किसी को नहीं पता था कि मंत्री कौन बनेगा। तब किसी ने कल्याण सिंह जी के बेटे राजवीर से पूछा कि क्या आपके पास न्योता आया, और राजवीर ने कहा हाँ मेरे पास न्योता आया। तब ये बात सुर्खियों में आ गई कि कल्याण सिंह के बेटे को मंत्री बनाया जा रहा है। और ये वो दौर था जब मोदी जी चाहते नहीं थे कि कोई बात कहीं से लीक हो। नतीजा, राजवीर सिंह मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुए और तब से आज तक नहीं हुए। उनके बेटे को राज्य मंत्री बनाया गया, मामूली विभाग दिया गया। वो कल्याण सिंह जो प्रधानमंत्री पद के दावेदार हो सकते थे, हो जाते भी, उनको साजिश करके राजनीतिक बियावान में धकेल दिया गया। विनोद अग्निहोत्री जी हैं, अमर उजाला समूह के सलाहकार संपादक है। उन्होंने आर्टिकल भी लिखा और मेरे शो में कहा भी उन्होंने कि जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस हो रहा था तो कल्याण सिंह मान रहे थे कि ये उनके साथ साजिश हो गई। अगड़ी जाति के नेताओं ने साजिश कर दी उनकी सरकार गिराने को। और जब कल्याण सिंह यहाँ पे थे तो ये बात जग जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी के 2-3 शीर्षस्थ अगड़ी जाति के नेता उनको कमजोर करने की साजिशें लगातार करते रहते थे। उसमें लालजी टंडन का नाम भी था, उसमें राजनाथ सिंह जी का नाम भी था, उसमें कलराज मिश्रा का नाम भी था। और लड़ाइयां बहुत बढ़ गई थी आपस में। तो वो कल्याण सिंह अब आके इतने इंपॉर्टेंट क्यों हो गए। तो हम आइए जरा उत्तर प्रदेश की मौजूदा राजनीति को समझने की कोशिश करते हैं। कुछ महीने बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव है, और इस समय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा ये है कि पिछड़ी जातियां उसके साथ हर हालत में खड़ी नजर आए, खड़ी रहें। दरअसल गांव-गांव तक ये संदेश चला गया है कि भारतीय जनता पार्टी अगड़ी जातियों की पार्टी है, मतलब ब्राह्मण ठाकुर बनियों की पार्टी है। पिछड़ी जातियां एडजस्ट नहीं हो रही हैं। केशव मौर्य की उपेक्षा के चर्चे अब
गांव गांव में कहे जाने लगे हैं पिछले कुछ महीनों से। उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, दिल्ली दरबार की और यूपी दरबार की लड़ाइयां ये अब केवल बौद्धिक स्तर पर चर्चा नहीं रही। आप किसी भी गांव में जाइए, मेरी टीम जा रही है, मेरे रिपोर्टर जा रहे हैं, तो लोग बात करते हैं, कह रहे भैया मोदी जी और योगी जी में आजकल ठीक नहीं चल रहा है। वो देखो भैया केशव मौर्य और किसी पिछड़ी जाति की बात नहीं हो रही है। तो ये योगी आदित्यनाथ जी बखूबी समझ गए थे कि अगर उनको मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनना है, अगर उन्हें अगला मुख्यमंत्री बनना है, तो उन्हें हर हालत में पिछड़ी जातियों को संदेश देना ही होगा कि वह पिछड़ी जातियों के साथ हैं। और इसके लिए संदेश देने के लिए कल्याण सिंह से उपयुक्त नाम कोई दूसरा था नहीं। अगर आपके यहाँ अखबार आते हैं और पिछले 1 साल के अखबार रखे होंगे तो ढूंढ के देखिएगा, कल्याण सिंह कई बार एडमिट हुए तो आपको सिंगल कॉलम की खबर नहीं मिलेगी और कोई नेता उनके यहाँ जाते हुए नजर नहीं आएगा। अब दिन में कई बार पीजीआई जाना, मुख्यमंत्री जी का रामोलो लोहिया में जाना, बात करना, प्रेस नोट जारी कराना, ये सब ये था कि एक मैसेज जाए कि सरकार बहुत चिंता कर रही है कल्याण सिंह की। और रात को 9-10 बजे निधन होता है और सुबह 4 बजे लखनऊ की सड़कें होर्डिंग से पटी होती हैं। आप खुद कल्पना करिए कैसे संभव है। कुछ घंटे में होर्डिंग बन जाए, उनकी बल्ली बन जाए, उनके फ्रेम बन जाए, फ्रेम लग जाए, संभव है? सैकड़ों होर्डिंग, रात के 9 बजे मृत्यु, सुबह 4 बजे होर्डिंग। पूरी तैयारी थी कि कल्याण सिंह के नाम को भुनाना है। प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, आमतौर पे जब प्रधानमंत्री जी श्रद्धांजलि देते हैं तो कहते हैं कि परमपिता परमेश्वर उनके परिवार को शांति दें। उन्होंने 4 बार का भगवान श्री राम उनके प्रभु उनके चरणों में, अपने चरणों में रखें, कल्याण सिंह जी को अपने पास रखें। बार बार श्री राम का नाम क्यों? क्योंकि लगातार 4 दिन से कहा जा रहा है राम मंदिर के पुरोधा। पिछली जातियों के साथ साथ जोड़ के संदेश दिया जा रहा है कि राम मंदिर आंदोलन के लिए सरकार दांव पे लगाने वाला नेता था ये। लेकिन फिर लोग पूछ रहे हैं कि राम मंदिर का जब शिलान्यास का कार्यक्रम हुआ तो कल्याण सिंह को बुलाया क्यों नहीं गया था? अगर वो इतना ही बड़ा नेता था तो राम मंदिर का जिस दिन शिलान्यास हुआ उसके दिल पे पूछिए, जो मुख्यमंत्री रहा हो, जिसकी सरकार इस मुद्दे पे गिर गई हो और उसको शिलान्यास के कार्यक्रम तक जाने को ना मिला हो। अब ऐसे में ये चर्चा आम हो गई कि भारतीय जनता पार्टी कल्याण सिंह की मृत्यु को एक उत्सव में इसलिए शो करना चाहती है क्योंकि उसको लोध जाति के साथ साथ बाकी पिछड़ी जातियों में मैसेज देना है। अब जब ये चर्चा हो गई तो अब इस चर्चा को डाइवर्ट कैसे किया जाए और पिछड़ी जातियों को आकर्षित कैसे किया जाए, यही वो रणनीति थी जिसमें अखिलेश यादव को घेरने की कोशिश की गई। अखिलेश यादव पिछड़ी जाति के नेता हैं और उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में अखिलेश यादव के समकक्ष कोई पिछड़ी जाति का नेता उनके बराबर नहीं खड़ा हुआ है। 52%, 50 से 52% वोट पिछड़ी जातियों के, और पिछड़ी जाति का सबसे बड़ा नेता इस समय अखिलेश यादव, जैसा एक दौर में पिछड़ी जाति के सबसे बड़े नेता कल्याण सिंह हुआ करते थे। और जब भारतीय जनता पार्टी 2-2 बार छोड़ी कल्याण सिंह ने, उस समय कल्याण सिंह को अपने साथ लाने वाले मुलायम सिंह ही थे। एक मुलायम सिंह जातियों की बहुत बढ़िया व्यू रचना करते थे। कल्याण सिंह को लाके वो 52% जाति का गोल बनाना चाहते थे। नुकसान भी हुआ, मुसलमान नाराज हुए, आजम खां पार्टी से अलग हुए, बड़े तीखे बयान दिए गए मुलायम सिंह को। अखिलेश यादव भी इस दौर में मुझे लगता है इसीलिए नहीं गए होंगे कि मुस्लिमों में एक संदेश ना जाए कि एक तरफ जब आप कल्याण सिंह को राम मंदिर का पुरोधा बता रहे हैं और इस समय अखिलेश यादव जाएंगे तो राजनीति कहीं भी ट्विस्ट हो सकती है। या मेरी जानकारी में नहीं है, हो सकता है अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में थे या नहीं थे, मैं कह नहीं सकता, लेकिन अगर थे तो मेरे ख्याल से जाना चाहिए। बड़े नेता थे, बहादुर नेता था। खैर ये उनकी पार्टी का है, लेकिन जो आरोप एक दूसरे पे हो रहे हैं उसके पीछे केवल और केवल कारण ये है कि पिछड़ी जातियों का खेल उत्तर प्रदेश में बहुत बुरी तरह फंस गया है। अगर भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति इतनी बड़ी कर लेती है कि जातियां छोटी पड़ जाएं तो भाजपा कामयाब हो जाएगी।
लेकिन आज की तारीख में चाहे वो धर्मांतरण का मुद्दा हो, चाहे वो दाढ़ी का मुद्दा हो, चाहे वो तालिबान हो, धर्म इतना चल नहीं पा रहा उत्तर प्रदेश में। रोज इराक के, सीरिया के, लीबिया के फोटो तालिबान का बता बता के वायरल किए जा रहे हैं। अत्याचार तालिबान पे हो रहा है, दर्द ऐसा दिखा रहा है जैसे उत्तर प्रदेश में कुछ हो गया हो। क्यों? कारण ये कि किसी भी तरह उत्तर प्रदेश में धार्मिक ध्रुवीकरण हो जाए तो जातियों का मुद्दा छोटा पड़ जाए, लेकिन होता हुआ नजर नहीं आ रहा। तब क्या होगा? तब एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप होंगे कि तुमने उस जाति को कम किया, हमने इस जाति को कम किया। और यही बात है कि अखिलेश यादव व भारतीय जनता पार्टी के बीच में एक बार फिर कल्याण सिंह आ गए। कल्याण सिंह की बातें अभी और होंगी, राजनीति के केंद्र में और होंगे। उनके अस्थि कलश ले जाके जिले जिले गांव गांव घुमाने की बात हो रही है। कई सड़कों का नाम रख दिया गया। राजनीति इसी को कहते हैं, जब जिंदा रहें तो आप पूछिए मत, और जब मर जाएं तो आपके नाम की जय जयकारे लगे। यही है क्रूर सच। देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क, क्योंकि आपको यहीं मिलेंगी सच की तमाम बातें, और यहाँ के अलावा कहीं और नहीं। थैंक यू।